फिर आओ, मुझको सताओ, तो फिर आओ, मुझको रुलाओ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2007 में आई कल्ट क्लासिक आवारापन के बारे, जिसने मुझे और इस छोटे से मेरे चैनल को एक आवाज दी, जिसको आप सबने बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए अ बिग थैंक यू टू ऑल। बट नाउ सिंस आफ्टर द रिलीज ऑफ इट्स टीजर एंड द सीक्वल कमिंग आउट इन अ मंथ्स टाइम, मैं आपके सामने कुछ पक्की खबर, ट्रिविया और कुछ लेजिट रूमर्स लाया हूं जो आपको और भी ज्यादा एक्साइट कर देगी फॉर द फिल्म्स रिलीज। सो पहली चीज हम बात करेंगे आवारापन 1 की कहानी के बारे। अब जब पहले पार्ट में इमरान की आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम की कहानी खत्म हो गई थी, तो सेकंड पार्ट में भला वो जिंदा कैसे हो गया, राइट? क्योंकि याद रखना, उसके पहले पार्ट में मरना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही फैक्टर आवारापन 1 को एक मास्टरपीस बनाती है। ये सिर्फ एक हीरो की एंडिंग नहीं थी, ये एक ऐसे आशिक की थी जो दुनिया छोड़कर जन्नत गया अपनी मोहब्बत से मिलने। और ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट है। खुद मोहित सूरी से सुन लीजिए। बट आपने जब फिल्म बनाई थी, कभी सोचा था अपने सीक्वल की स्टोरी की ऐसे कोई ना थे? इसलिए उसको गोली मार के मरवा दिया था। आई थिंक आज उन लोग गोली मार के पानी में गिरा के जिंदा कर सकते हैं। अब ये फिल्म तो मोहित सूरी की ब्रेन चाइल्ड है ना? और जब उन्होंने ही इस कैरेक्टर को निजात दे दी, तो अब ये सेकंड पार्ट में वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं, राइट? कुछ हद तक तो इसे पब्लिक डिमांड भी कह सकते हैं, मगर इसको खुद इमरान हाशमी ने डिसमिस कर दिया ये कहकर। आवारापन की एक्चुअली कॉन्वर्सेशन 5-6 साल से चल रही है, एंड देन वी क्रैक्ड द स्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई वी मेकिंग इट, नॉट जस्ट टू कैश इन ऑन द सीक्वल। बट स्टोरी में एक लूप होल है जिसको इस्तेमाल करके सेकंड पार्ट बनाया जा सकता है, जैसे सिंपल नियर डेथ एक्सपीरियंस। I mean, I know this is not as simple as it sounds, मगर शॉर्ट में अगर बोलूं तो ये एक नोन फैक्ट है। दुनिया में बहुत से लोगों ने इसको फेस किया है, जहां उनकी रूह ने शरीर को छोड़ दिया मगर वो पूरी तरह से गए नहीं। शायद शिवम के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ हो। आई थिंक यही आवारापन 2 का सबप्लॉट है, जो टीजर में भी सुनने को मिलता है। बहुत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप आवारापन के फैन हो और आपको ऐसे ही सिनेमा डिस्कशंस पसंद आते हैं, तो एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी, इट रियली हेल्प्स। सो इस सेकंड पार्ट में भी हमें शिवम का वही इंटेंस वर्जन दिखेगा जो पार्ट 1 में दिखा था। इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। तो फिर आओ। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो हमें ट्रेलर देखते ही पता चलेगा। होपफुली दे डोंट रिवील मच, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है उड़ता तीर लेने का, कि पूरी फिल्म को ट्रेलर में ही दिखा दो। और कुछ बेवकूफ तो ऐसे भी हैं जो कैमियोस तक ट्रेलर में दिखा देते हैं। मतलब कुछ तो छोड़ दे थिएटर के लिए भाई, वरना क्या देखेंगे वहां 300 रुपए खर्चा करके? स्मोकिंग किल्स वाले अंधा कर देने वाले एड्स, या बगल में बैठे ओयो ना अफोर्ड कर लेने वाले कपल? इस तरह क्यूरियोसिटी और सरप्राइज एलिमेंट मर जाती है, और फिल्म भी। आई होप आवारापन के साथ ये गलती ना हो। लकीली अभी तक उस सरप्राइज एलिमेंट को बरकरार रखा है विशेष फिल्म्स ने। एक और अच्छी चीज टीजर से ये देखने को मिली कि शबाना आजमी ने कुछ हद तक आशुतोष राणा को रिप्लेस किया है, who dies in the first part as the lead villain। और ये ठीक है, because she's a proper actor and can bring the same intensity as आशुतोष did। दिशा पटनी को लेकर I know some people were hesitant, but I wasn't until I heard the song जुनून and saw its video। क्योंकि अगर मेरा अंदाजा सही है, तो जुनून सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि वो आवारापन 2 की कहानी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल दिशा पाटनी लुक्स स्टनिंग इन दिस फ्रेम, और जो सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग अभी तक दिखी है, इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म। ये फिल्म से ज्यादा पैशन प्रोजेक्ट लग रही है विशेष फिल्म्स और इमरान हाशमी की। पर ये सब कुछ हद तक सेकेंडरी है मेरे ख्याल से। आवारापन है 3 चीजों की वजह से। पहला तो इमरान हाशमी, ही इज नॉट अप्रिशिएटेड एज एन एक्टर इनफ, बट ही इज इंटेंस, और उन्होंने आवारापन 1 में दिखा दिया था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइम ओजी इमरान हाशमीज कमबैक। दूसरा है इसकी कहानी, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसके गाने। Music is the soul for Avarappan. But before we get into the music, we should address the elephant in the room. Yes guys, Mohit Suri is not a part of Avarappan 2. आवारापन 2 आप क्यों नहीं डायरेक्ट कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऑफर नहीं किया गया। सच्ची? जी, नो डिस्कशन। नो डिस्कशन एट ऑल। और उनको रिप्लेस किया है नितिन कक्कड़ ने, जिन्होंने आज तक इतनी बड़ी बजट की फिल्म और ऐसी लार्जर देन लाइफ लव स्टोरी कभी नहीं बनाई। बहरहाल प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है नितिन कक्कड़, बस अब सब कुछ आकर टिकता है एक ही चीज पर, स्क्रिप्ट। क्योंकि अगर स्क्रिप्ट टॉप क्लास हुई, तो नितिन कक्कड़ उसे स्क्रीन पर उतारना जानते हैं। और स्क्रिप्ट की बात निकली ही है, तो यहाँ आती है अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज। द मैन बिहाइंड द स्क्रिप्ट, बिलाल सिद्दीक, द राइटर ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड,
जिसने पूरे इंडिया को एक आइकॉनिक लाइन दी। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। एंड मोर देन अ राइटर, ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी और आवारापन के भी। तो अभी तक जितना हमें पता है, ये फिल्म अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। सो होपफुली शिवम को उसकी आखिरी निजात मिल जाएगी और आलिया भी। वैसे आलिया से याद आया, उन्होंने हाल में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला विद इमरान हाशमी ऑन द सेट्स ऑफ आवारापन 2, बट फिर जल्दी से डिलीट भी कर दिया। यस गाइस, आलिया इज मेकिंग अ कैमियो इन आवारापन 2। अगर ये सच है और रूमर नहीं, तो शायद हमें शिवम और आलिया की कुछ और खूबसूरत यादें देखने को मिलेंगी। अब आती है इस फिल्म की जान, इस फिल्म की रूह, इस फिल्म की आवाज, द आइकॉनिक म्यूजिक ऑफ आवारापन। 25-30 दिन बाद एक दिन कॉल आई, मैं गाड़ी चलाता था जी, मुस्तफ़ा बात करें आप, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ ये, और महेश भट्ट साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगा कि किसी ने प्रॉब्ली कोई जोक कर रहा है, मैं उससे कहा कराएं बात, तो उन्होंने कहा जी वो आपको कॉल करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर उनका कॉल आया, उनकी ही आवाज़ ने कहा कि हमने आप पे गाना सुना और हमारी फिल्म इसके बगैर अधूरी है, ये गाना ही उस फिल्म को कंप्लीट करता है, हमारी फिल्म बहुत अरसे से अधूरी थी, हमने ये गाना सुना तो हमें फिल्म की क्लोजिंग मिल गई, आप इंडिया कब आ सकते हैं। दिस इज द सोल ऑफ आवारापन। अब जब आप वापस ये गाने सुनेंगे लिरिक्स को ध्यान देते हुए, और एंड सीन में जो गाना बजता है जिसके लिरिक्स हैं, अब तो इस मंजर से मुझे चले जाना है, जिन राहों पे है मेरा यार उन राहों को मुझे पाना है। जिसका मतलब साफ है कि शिवम इस दुनिया से अब जाना चाहता है, उस दुनिया में जहां आलिया उसका इंतजार कर रही है। और इसीलिए महेश भट्ट ने कहा था तो फिर आओ कंप्लीट्स द फिल्म। और यही दिखाता है कि आवारापन के गाने सिर्फ गाने नहीं थे, वो इस फिल्म की रूह थी। और इन गानों को रूह देने वाले मेन शख्स मुस्तफा जाहिद और महेश भट्ट है। मुस्तफा जाहिद की सोलफुल कॉम्पोजिशन और आवाज और महेश भट्ट की एक्सपर्टीज दोनों आवारापन 2 के पार्ट नहीं है। एटलीस्ट महेश भट्ट तो गारंटीड नहीं है, मगर विशेष फिल्म्स की तरफ से मुस्तफा जाहिद को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वेदर ही इज अ पार्ट ऑफ आवारापन 2 और नॉट इज स्टिल अ मिस्ट्री। मगर अगर आप मुस्तफा जाहिद को ऑनलाइन फॉलो करते हो, तो आपने हाल ही में उनके कुछ बहुत ही क्रिप्टिक पोस्ट देखे होंगे आवारापन 2 के बारे में, और ये देखकर सारे आवारापन फैंस की उम्मीद जाग रखी है। खैर जो भी हो, म्यूजिक इज द मेन की फॉर दिस फिल्म टू सक्सीड। लेकिन अभी हाल ही में आवारापन 2 का एक गाना बेजुनून रिलीज हुआ, और जिसको मिक्स रिसेप्शन मिला है फैन से। और जैसा मैंने ऊपर कहा था कि जब तक ये गाना नहीं निकला था, आई वॉज वे मोर होपफुल अबाउट आवारापन 2 देन आई एम नाउ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे गाना पसंद आया और वो मेरे प्लेलिस्ट में भी है। तो प्रॉब्लम गाने से नहीं है, ऐसे भी पार्ट 1 के गानों को इक्लिप्स करना इम्पॉसिबल है। और तेरा मेरा रिश्ता 2.0 और तो फिर आओ 2.0 इस फिल्म के भी मेन गाने होंगे। मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मुझे ये आवारापन की दुनिया का गाना नहीं लगता। हर फिल्म की अपनी एक विजुअल और म्यूजिकल आइडेंटिटी होती है, और यही मोहित सूरी की ग्रेटनेस सामने आती है। एक गाना आपने जन्नत में भी दिया था कोई आवारापन का? आपने आपका रिसर्च बहुत अच्छी तरह किया है। नहीं, वो फिट नहीं हो सर रहा था मैंने आवारापन में। आपको मिथुन को मैंने घोर के पी रखा है। जरा सा वो गाना जरा सा और एक लंबी जुदाई एक बैंक में था। वो दो गाने क्या बात कर रहा? वो दो गाने एक्चुअली मैंने दिया नहीं, मेरे कंपोजिशन थोड़ी है, मेरे पास पड़ा हुआ था। वो प्रीतम सर ने बनाया था, पर वो आवारापन में फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा था कि वो कुणाल देशमुख को बोला था ये गाना बहुत अच्छा है। उन्होंने अच्छे गाने अच्छों को समझ आ जाती है, मगर कौन सा गाना किस दुनिया के लिए है ये समझ पाना बहुत कम लोगों की बात है। Which is why Mohit Suri is special. The fact that he wasn't even considered to direct Avarappan 2 is shocking to me. ये वो मोहित सूरी है जो इस जॉनर के अनडिस्प्यूटेड किंग है। वो मोहित सूरी जिसने अभी हाल में ही आउट ऑफ द वे जाकर 2 न्यू कमर्स के साथ एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म दी इन सैयारा। वही मोहित सूरी जिसने इमरान हाशमी को सिर्फ हीरो नहीं एक कल्ट बना दिया। और वही मोहित सूरी जिसकी ब्रेन चाइल्ड थी आवारापन 1, उन्हीं को कंसिडर तक नहीं किया उसके सीक्वल के लिए। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ब्लंडर है विशेष फिल्म्स का। आई एम डेस्परेटली होपिंग कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं और आवारापन सेम मैजिक रिक्रिएट करे जैसे पार्ट 1 ने की थी, क्योंकि आवारापन में गाने सिर्फ गाने नहीं थे, वो शिवम की इमोशनल जर्नी थी। और इसीलिए जुनून मुझे कंफ्यूज करता है। गाना अच्छा है, मैं खुद 100 बार सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे ये आवारापन की दुनिया का गाना नहीं लगता। और मेरी कंसर्न मेलोडी से भी ज्यादा इसके लिरिक्स है। डोंट गेट मी रॉन्ग, लिरिक्स भी वर्ल्ड क्लास है, मगर ये लिरिक्स कुछ हद तक आवारापन 2 की स्टोरी बताता है। जैसे चाहा था तूने जिसे पाया कभी ना उससे, ए दिल सारी खबर है तुझे, और फिर आगे है तेरी मर्जी, कर ले तू ये खुदगर्जी, होना है हो जा तबाह। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी कंसर्न शुरू होती है, क्योंकि अगर मेरी इंटरप्रिटेशन सही है तो शायद आवारापन 2 में शिवम दोबारा प्यार करने वाला है। एंड आई एम डेस्परेटली होपिंग कि ये मेरी थ्योरी गलत निकल जाए।
मगर फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर वाकई शिवम दोबारा प्यार करता है तो मेरे लिए सिर्फ सीक्वल की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, पहले पार्ट का पूरा मतलब बदल जाएगा, which then kills the world of आवारापन। आप खुद सोचें, ऐसी लव स्टोरी देखी है क्या कहीं, जहां दो प्यार करने वाले बिछड़ गए, एक ऊपर वाले के पास चला गया और दूसरा यहीं रह गया, और जो यहाँ रह गया उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक इंतजार बन जाती है। उसकी पूरी जिंदगी बस एक सफर की तैयारी बन जाती है, उस सफर की जो उससे फिर से उसकी मोहब्बत तक ले जाए। आवारापन है उसकी लार्जर देन लाइफ पोएट्री की वजह से, जो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर शिवम को वापस प्यार हो जाता है सेकंड पार्ट में। खैर, मैंने अपना बस एक ऑब्जर्वेशन दिया है और एक कंसर्न जताया। It's too early to predict the story of the film anyway, पर उम्मीद बहुत ज्यादा हाई है इस फिल्म से। आवारापन का एक कल्ट फैन बेस है, and I hope the makers do justice to the original poetry of आवारापन्स world। फाइनली इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में अगर बात करें तो विशेष फिल्म्स ने एक फौज खड़ी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट सईद कादरी, द सॉन्ग राइटर जिन्होंने आवारापन की रूह को जुबान दी। ही इज बैक विद हिज ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग लिरिक्स, व्हिच मींस ये दिल से बनाई हुई चीज है, और बस इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूं अभी तक। और जिस तरह अमाल मलिक इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक ही हैज डिलीवर्ड हिज करियर्स बेस्ट वर्क। So I made it very clear that Avarapan is the last song on my CV, which will prove the musician I am. After Avarapan, if I feel like it's completely up to me, the way I've worked on it in the last 1.5 years and pitched, competed with almost 20-30 composers, it's like the most biggest romantic film. It's a cult classic of 2007. Everyone has tried for this film. And I think everyone who's in the album finally has made something special. And if anyone can walk the talk, it's Amal Malik. So all excited to see the Mad King take the floor with a blockbuster album. तो आखिर में जाते जाते बस ये कहूंगा, आवारापन 2 is a dream for all 90s kids who are इमरान हाशमी fans। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक याद है, एक इमोशन, एक दौर की वापसी है, और अगर विशेष फिल्म्स ने इस फिल्म की रूह को बचाए रखा तो सिर्फ आवारापन वापस नहीं आएगा, बल्कि वो इमरान हाशमी भी वापस आएंगे जिसका इंतजार हम सब इतने सालों से कर रहे थे। उनकी राइज, फॉल और कमबैक की कहानी इतनी छोटी नहीं है कि मैं उसे 2 मिनट में समाप्त कर दूं। उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी। फिलहाल 14 अगस्त आ भी जाओ।